एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए। नमस्कार, मैं हूँ दीप्ति अनुराग और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे पॉडकास्ट। तो एक बार फिर आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं श्री पंकज कुमार सिंह सर। नमस्कार, NER पॉडकास्ट पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज जब छठ पर्व शुरू हो गया है, ऐसे में मैं आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। छठ का यह पर्व प्रकृति से जुड़ने का एक बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता है, आस्था का महापर्व है और उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत बड़े स्तर पे यह मनाया जाता है। और इस दौरान जो भी लोग दूर दराज के शहरों में, नगरों में कार्य करते हैं, वो सभी अपने घरों को आते हैं और उनके लिए बहुत ही अच्छा आवागमन का साधन उपलब्ध कराती है भारतीय रेल। और इस बार भी भारतीय रेल ने रिकॉर्ड संख्या में 12,000 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन सर्विसेज के माध्यम से लोगों को लाने का कार्य किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग आए भी हैं। पूर्वोत्तर रेलवे की बात करें तो 195 स्पेशल ट्रेन्स के माध्यम से जो पिछले जब से फेस्टिव सीजन शुरू हुआ है चलना शुरू हुई हैं और ये 2,900 से ज़्यादा ट्रेन सर्विसेज चलाई जा रही हैं, जिससे कि यात्री सुगमता पूर्वक अपने घरों को आ सकें और छठ महापर्व को मना सकें। अगर गोरखपुर रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पे 62 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और ये 1600 से ज़्यादा ट्रिप्स में चलाई जा रही हैं, जिसके माध्यम से यात्री अपने घरों को पहुँच रहे हैं। स्टेशनों की बात करते हैं, स्टेशनों पर बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं तो उनकी सुविधा के लिए क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है, जिससे कि यात्री जो यहाँ पर आएँ उनको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलें। आइए बात करते हैं गोरखपुर रेलवे स्टेशन की। यहाँ पर यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जो कि अतिरिक्त सुविधा है जो एग्जिस्टिंग व्यवस्था है। उसके अलावा 5 यात्री होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जिनका कुल एरिया 2,500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा है, जहाँ पर 2,000 से ज़्यादा लोग एक समय में बैठ के विश्राम कर सकते हैं। इन यात्री होल्डिंग एरिया में शुद्ध पेयजल की सुविधा, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड लगाया गया है जिससे ट्रेनों की अपडेटेड जानकारी मिल सके। 2 स्टाफ हेल्प डेस्क बना के रखा गया है, एक RPF का, एक कॉमर्शियल का। कॉमर्शियल के जो स्टाफ हैं उनके पास एक मोबाइल UTS टिकटिंग डिवाइस है, जो तुरंत वहाँ पे UTS टिकट, अनरिजर्व टिकट अगर किसी यात्री को चाहिए तो वहाँ बना कर दे सकते हैं, उसकी व्यवस्था की गई है। सुरक्षा की बात करें तो CCTV कैमरे की निगरानी में सारे होल्डिंग एरिया हैं, सभी होल्डिंग एरिया में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। वहाँ पे स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट भी चस्पा की गई है कि अगर कोई ट्रेन देखना चाहें। पब्लिक एड्रेस सिस्टम को भी लेकर वहाँ तक गए हैं, जिससे कि यात्रियों को ट्रेन जो आ रही है उसकी सूचनाएं मिल सकें। साथ ही साथ अगर बात करें कि इस छठ पर्व पे क्या नया किया गया स्टेशन पे, तो उसमें यात्री होल्डिंग एरिया में कुछ कलाकारों द्वारा छठ पर गीत की प्रस्तुति की गई है। उसे काफ़ी पसंद किया गया है, सराहा गया है। उसे भी हम लोगों ने अपने जो हमारे सोशल मीडिया पेजेज हैं उन पे भी डाला था। ये बेसिकली रेलवे के जो भी कर्मचारी हैं, ये सभी इस छठ पर्व में खुद भी सम्मिलित हैं। वो उत्साह, वो उमंग, उसको बढ़ाने का कार्य रेलवे कर रही है। तो जैसा कि अभी हमने सुना है कि गोरखपुर स्टेशन तो पूरी तरह से छठ में हो चुका है, तो सर और भी स्टेशनों पे क्या ऐसी व्यवस्थाएं हो रही हैं? बिल्कुल, गोरखपुर के अतिरिक्त छपरा एक बड़ा स्टेशन है जहाँ पे बड़ी संख्या में जो यात्री आते हैं छठ मनाने। तो छपरा में भी रेलवे ने क्राउड मैनेजमेंट प्लान के अनुरूप व्यवस्थाएं की हैं। वहाँ भी यात्री होल्डिंग एरिया बनाया गया है। अच्छा। वहाँ भी हेल्प डेस्क बनाए गए हैं और मोबाइल UTS जिसकी मैं बात कर रहा था, एक अभिनव पहल है, ये महाकुंभ में शुरू हुआ था। ये छपरा रेलवे स्टेशन के यात्री होल्डिंग एरिया में भी इसका प्रोविज़न किया गया है। छपरा के अतिरिक्त सिवान रेलवे स्टेशन पे यात्री होल्डिंग एरिया एंड प्लस ये सारी सुविधाएं डेवलप की गई हैं। अच्छा सर, हमने देखा है कि जो अनाउंसमेंट एरिया है वहाँ पर भी लगातार छठ मैया के गीत बज रहे हैं, तो ये कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं।
अभी छठ पर्व है और ऐसे में लगातार नहीं लेकिन इंटरमिटेंटली अनाउंसमेंट के बाद जो बीच में समय बचता है, उस समय में रेलवे ने स्टेशनों पे, स्पेशली ऐसे स्टेशन जहाँ पे छठ बड़ी संख्या में लोग मनाते हैं, ऐसे स्टेशनों पर छठ के छोटे छोटे क्लिप्स गीत के वो चलाए जा रहे हैं। इससे एक उत्साह, उमंग ये बढ़ा है। वहाँ के यात्री जो हैं, जो वहाँ पे विश्राम कर रहे थे, उन्होंने जब इस तरह का गीत सुना तो एक अलग ही प्रतिक्रिया उनकी निकल के सामने आई। हम लोगों ने ऐसे कुछ प्रतिक्रियाएं भी यात्रियों के लिए हैं, तो उन्होंने भी इसको बहुत सराहा है। अनूठी पहल पहली बार रेलवे ने किया है कि जिससे कि उस फेस्टिव सीजन में सारे कर्मचारी रेलवे के 24 घंटे कार्य कर रहे हैं, लगातार कार्य कर रहे हैं कि जो हमारे यात्री हैं वो पूरी सुविधा, सुरक्षा, संरक्षा के साथ अपने घरों को पहुँचें और इस दौरान वो खुश भी रहें, उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। तो जब तक ये सभी यात्री वापस नहीं चले जाते तब तक ये जो रेलवे की व्यवस्था है, चाहे वो स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था हो, चाहे वो स्टेशनों पे क्राउड मैनेजमेंट प्लान की व्यवस्था हो, ये तब तक रहेगी जब तक कि छठ मना के ये जो यात्री आए हैं हमारे वापस नहीं चले जाते। तो चलिए, हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं, अब बढ़ते हैं उनके सवाल के जवाबों की तरफ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो RS शुक्ला जी ने किया है कि मऊ की जगह भटनी जंक्शन को ओपनिंग स्टेशन बनाया जाए। तो सर प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताएं। भटनी जंक्शन जो कि देवरिया से जो रेलवे लाइन जाती है, गोरखपुर से देवरिया होते हुए छपरा को और गोरखपुर से देवरिया भटनी होते हुए बनारस को, तो भटनी से ये लाइन 2 डायरेक्शन में जाती है, इसलिए जंक्शन स्टेशन है भटनी, एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। भटनी में पहले क्या होता था कि जो ट्रेन छपरा साइड से आती थी उसका इंजन भी रिवर्स करना पड़ता था, क्योंकि अगर जैसे लिच्छवी एक्सप्रेस वो अगर छपरा से भटनी आई और बनारस जाना है तो भटनी में इंजन रिवर्स होता था, फिर जाके वो ट्रेन बनारस की तरफ मूव करती थी। लेकिन पिछले वर्षों में बाईपास लाइन बनाने का कार्य किया गया भटनी से पिकोल के बीच में, जिसके बाद भटनी जो भी ट्रेन छपरा साइड से आती है उसको बनारस जाना है या बनारस से कोई ट्रेन आ रही है उसको छपरा साइड जाना है, तो वहाँ पे इंजन रिवर्सल की समस्या समाप्त हो गई। तो भटनी इंपॉर्टेंट स्टेशन है, उस पर कई कार्य किए जा रहे हैं, अभी भी स्टेशन डेवलपमेंट का भी कार्य वहाँ पे किया जा रहा है। महत्वपूर्ण जंक्शन है, तो काफ़ी विकास भटनी का हुआ भी है और आगे भी इसके विकास की कार्य योजना है जो कि की जा रही है। आने वाले समय में भटनी स्टेशन और बेहतर स्टेशन के रूप में दिखेगा और एक नए स्वरूप में दिखेगा, और जिसको हम लोग फिर से इस पॉडकास्ट में भटनी का नया स्वरूप भी दिखाएंगे। सर, सवालों के साथ साथ हमारे इस पॉडकास्ट को बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है और विपुल माथुर जी ने आपको हैप्पी दिवाली के साथ साथ इस पॉडकास्ट के लिए बहुत सारी बधाई दी है। तो मैं चाहूँगी सर विपुल जी को आपकी तरफ से कुछ 2 शब्द हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी लोग जो भी लोग जब आप शुभकामनाएं देते हैं उसी के फलस्वरूप इसको और आगे ले जाने का एक कॉन्फिडेंस भी आता है और लगता है कि इस पे और कार्य किया जाना चाहिए और अच्छे से कार्य किया जाना चाहिए, जिससे कि आप लोगों की जो शुभकामनाएं हैं उसको हम लोग आगे ले जाने का कार्य करेंगे। विपुल जी के साथ साथ मैं उन सभी जो दर्शक हैं जिन्होंने कमेंट किया है, जिन्होंने हमें हमारे शो को NER पॉडकास्ट को शुभकामनाएं दी हैं, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने ही हम लोगों का मनोबल बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप हम लोग इस शो को आगे बढ़ा पा रहे हैं। आने वाले समय में इसमें और अच्छा कार्य करेंगे, जो प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। और जैसा मैंने कहा था कि अगर किसी विभाग से स्पेसिफिक चीज़ें आएंगी कि कौन से प्रोजेक्ट्स कितने चल रहे हैं या कॉमर्शियल संबंधी या यात्रियों को जो जानकारी चाहिए होती है, उस तरह के सुझाव, उस तरह के प्रश्न भी आते हैं, तो उसको हम लोग इसमें लेंगे। अभी तक जैसे जो सुझाव, जो कमेंट मिले हैं हम लोगों को, वो ज़्यादातर मांग हैं, ज़्यादातर डिमांड्स हैं। अभी हम लोग को जानकारी प्रद इस शो को बनाया गया है कि ऐसी चीज़ें जिसकी जानकारी नहीं होती है दर्शकों को, यात्रियों को, उसके बारे में आप लोगों के प्रश्न आएंगे, तो हम लोग उस विभाग के जो प्रमुख लोग हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको भी बुलाएंगे, जिससे कि इस बारे में और ज़्यादा जानकारी हम लोग दे सकें। अगला सवाल जो हमारे पास है वो संजीत यादव जी की तरफ से है, जिन्होंने गोरखपुर कैंट स्टेशन पर स्टॉपेज बढ़ाने की बात की है। गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन को गोरखपुर स्टेशन के सैटेलाइट स्टेशन के तौर पे डेवलप करने की प्रक्रिया चल रही है, कार्य चल रहा है। स्टेशन की नई बिल्डिंग भी बनी है, लेकिन स्टेशन की एक कनेक्टिविटी चाहिए जो मेन शहर है
उसकी तरफ से। उस कनेक्टिविटी के लिए सेकेंड एंटी बनाया जाना है, जिसके लिए लैंड लेना था जीआरडी से, उस पे कार्य हो चुका है। जीआरडी से लैंड भी मिल गई है और अब उसमें जो बिल्डिंग बननी है, जो स्टेशन बनना है, उसके लिए एक प्रस्ताव बना है विस्तृत, जो अप्रूवल की प्रक्रिया में है। और जैसे ही यह अप्रूव हो जाता है, इस पर कार्य शुरू किया जाएगा। इसके बाद से जो गोरखपुर कैंट रेलवे स्टेशन है वो फुल फ्लेज्ड सैटेलाइट स्टेशन के तौर पे विकसित होगा और यहाँ स्टॉपेज क्या है, यहाँ से ट्रेनें चलाए भी जाएंगी। जो ऐसी कई ट्रेनें होंगी जिनको हम लोग गोरखपुर कैंट से ही चलाएंगे। अभी सिटी से डायरेक्ट कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू है, उसमें एक लेवल क्रॉसिंग भी है 157, जिसके लिए लगातार लोगों की मांग हम लोगों के पास आती है। उसको लेकर मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि उसकी जीएडी जो उसका नक्शा होता है कि कैसे बनेगा, वो अप्रूव हो गया है और टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत जल्दी इसका टेंडर भी पब्लिश हो जाएगा, जिसके बाद इस पे कार्य शुरू हो जाएगा। तो सर, चलते चलते हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी को एक बार फिर से छठ महापर्व की बहुत सारी बधाई और बहुत सारा आभार कि आप लोग हमारे इस NER पॉडकास्ट को पसंद कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप लोग अपने सवालों से हमें अवगत कराते रहेंगे और आने वाले एपिसोड में हम लोग अन्य विषयों पर भी बात करेंगे और उम्मीद है कि आपके कमेंट्स हैं, जो आपके सुझाव हैं, इसी प्रकार हम लोगों को प्राप्त होते रहेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपसे यही कहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी NER पॉडकास्ट को फॉलो नहीं किया है, तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं और आप सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं।